will discuss the problem of bondage and liberation in Jainism or Jain philosophy. Earlier to discuss this point, it is very important to discuss that whenever any question asked concerning with bondage and liberation in any schools of Indian philosophy like Jainism, Buddhism, Nyaya, Vaisheshik, Sankhya, Yoga, Shankaracharya, Ramanuj and etc. Whenever any question asked concerning with bondage and liberation, then we will have to discuss 3 points in all questions concerning with bondage and liberation. The first question is, what is the cause of bondage and what is the consequences of bondage? That is, what is the cause and consequences of bondage? Number 2, what is the path for liberation or salvation? So, what is the way for liberation? This is the second important question. And the third question is, what is the nature of moksha or liberation? And whenever you discuss the nature of liberation, you will have to focus on 2 issues. Number 1, liberation is Jivan Mukti or Videha Mukti. That is liberation possible in this life or liberation is possible after the death? This is the one question under the nature of moksha. And the second question is, what is the which kind of experiences you will realize at the state of liberation? And this question may be also 3 types. So, by and large, you will have to focus on these 3 issues. देखिए, आज हम बंधन और मोक्ष की अवधारणा पर चर्चा करेंगे जैन दर्शन में, लेकिन उस पर हम चर्चा करें इससे पहले हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं. जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूला होता है ना कि a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b². और ये फार्मूला सब जगह अप्लाई होगा. a² - b² = a + b × a - b. इस फार्मूला का कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है. यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला एट एनीवेयर इन अलजेब्रा. उसी तरह जब भी बंधन और मोक्ष से संबंधित कोई प्रश्न करता है, मान लो कि आप बीए में हो तो रट लोगे, एक चीज अलग हो जाएगी, लेकिन आपको आईएएस पीसीएस का एग्जाम देना है. अच्छा, बंधन और मोक्ष की बेटे एक समस्या ऐसी समस्या है जो हर एक दर्शन में आएगी.
चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे न्याय दर्शन हो, चाहे वैशेषिक दर्शन हो, चाहे सांख्य हो, योग हो, वेदांत हो, शंकराचार्य की फिलॉसफी, रामानुज की फिलॉसफी, ये हर जगह समस्या आएगी, बंधन और मोक्ष की समस्या। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ क्या लिखना है, किस में क्या लिखना है। तो मैंने पहले ही आपको प्रॉमिस कर दिया है कि फिलॉसफी इज मैथमेटिक्स, इट इज टोटली कंसेप्चुअल। सो यू शुड ट्राई टू क्लेरिफाई योर कॉन्सेप्ट, and if your concept is clear, there is no problem to understand philosophy. But if your concept is not clear, you will always be confused. आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं, दर्शन बिल्कुल मैथ है, मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, तो हमसे कुछ याद हो नहीं सकता है। तो कॉन्सेप्ट बनाइए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपकी कोई समस्या नहीं रह जाएगी। तो बंधन और मोक्ष से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आवे तो आपके दिमाग में तीन चीजें हो जानी चाहिए, सीधे सीधे तीन चीजें दिखाई देनी चाहिए कि हमको इन जो तीन पॉइंट हैं इन्हीं को डिस्कस करना होगा। जो पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि बंधन क्या है। The first and important question is, what is bondage? और जब बंधन क्या है इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो इसमें दो सब्सिडरी क्वेश्चन आ जाएंगे। ए कि बंधन का कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बॉन्डेज, और बी व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बॉन्डेज। बंधन का परिणाम क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि बंधन होता क्यों है। एक चीज ध्यान रखना कि बंधन यहां पर ये रसरी से बांधना नहीं है ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। यह बंधन है ना, एक भजन कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है। व्यक्ति अपने अज्ञान से बंधता है, अपनी इच्छाओं से बंधता है। इच्छाओं का बोध लाद लेना अपने ऊपर, यही बंधन है। और जो इच्छा रहित हो गया वही मुक्त हो गया। हम सबके पास इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। आप लोग की कामनाएं हैं कि बीए फर्स्ट ईयर पास कैसे होंगे फर्स्ट ईयर पास हो गए तो फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। कामनाओं का अंत नहीं है। इसी बीच कामना आ जाएगी कि पापा मोबाइल खरीद दीजिए, स्मार्टफोन चाहिए हमको, ये कामना आ गई। फिर आपको फ्रेंड बनाने की कामना आ जाएगी कि एक दो फ्रेंड रहे, साथ टहलें। फिर आगे चलकर कामना आ जाएगी नौकरी मिल जाए। फिर कामना आ जाएगी कि शादी हो जाए, पत्नी सुंदर मिल जाए। सुंदर मिल गई तो कामना हो कि कोई संतानोत्पत्ति हो जाए। देयर इज नो एंड ऑफ डिजायर्स।
one after another, one after another. There is infinite desires which has no end. यही बंधन है और यही दुख का कारण है। तो बंधन रसरी से बांधना नहीं है, बल्कि बंधन अपनी कामनाओं से बंधना है। जो कामना रहित हो गया वही मुक्त हो गया। कामना ही दुख का कारण है। खैर, इसके ऊपर हम ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। अभी केवल आज मैं केवल फॉर्मूला डिस्कस करूंगा आपसे। जो लड़के हायर लेवल के होंगे, जो लेक्चर सुन रहे होंगे, जो IAS PCS दे रहे होंगे, वो ध्यान रखेंगे कि ये तीन ही इशूज हैं बॉन्डेज एंड लिबरेशन में, कि बंधन क्या है और बंधन क्या है तो बंधन का कारण क्या है, बंधन होता क्यों है। अब मान लो कि बंधन हो गया तो बंधन में रिजल्ट क्या आएगा। एंड इट इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड बाय इंडियन थिंकर्स और फिलोसोफर्स that what are the causes of bondage and what is the consequences of bondage. अब मान लो कि बंधन हो गया, then the next question is how can you will be free from the bondage, or what is the path to free from bondage, or what is the way for salvation or liberation. मान लो कि आपको बंधन हो गया तो दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आएगा और डिस्कस करना पड़ेगा कि बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी। So the second important question is, what is the path for salvation? बंधन, और ध्यान रखना बेटे कि ये क्वेश्चन ऐसा होगा जिस पर संपूर्ण भारतीय दर्शन अलग अलग रूप अपनाएगा। जैन दर्शन त्रिरत्न मार्ग की बात करेंगे, जो बुद्धिस्ट होंगे वो अष्टांग मार्ग को लेकर के, यही पर डिफरेंसेज आता है। पतंजल है वो योग दर्शन की बात करेंगे, मीमांसा है जो वैदिक कर्मकांड की बात करती है, शंकराचार्य है जो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, वैष्णव वेदांती जितने हैं, रामानुज हैं, मध्वाचार्य हैं, निम्बार्क हैं, वल्लभ हैं, चैतन्य हैं, ये सबके सब वैष्णव वेदांती। वैष्णव वेदांती वो होता है जो भगवान विष्णु की उपासना करता है। तो जो भी विष्णु की उपासना करेगा वो सब वैष्णव संप्रदाय कहलाते हैं। वो सब भक्ति को मान करके चलते हैं। सो दिस इज द पॉइंट, दैट इज द पाथ फॉर सल्वेशन विच डिफरेंशिएट all schools of Indian philosophy. Here there is no difference. Everyone accepts that the cause of bondage and the consequences of bondage. There is no disagreement among all schools of Indian philosophy. Everyone accepts the same thing, that the cause of bondage is ignorance and the consequences of bondage is suffering. Everyone accepts. But here there is clear-cut distinction among all schools of Indian philosophy. देखिए, इस प्रश्न पर तो सभी एकमत हैं कि बंधन का कारण क्या है, लेकिन बंधन से मुक्ति का मार्ग क्या है, यही एक प्रश्न है जिसके लिए विभिन्न पैगंबरों ने, विभिन्न धर्म संस्थापकों ने विभिन्न तरह के मार्ग का प्रचलन किया है। यही वो पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है एक दर्शन को दूसरे दर्शन से। अब एक तीसरी समस्या आ गई
कि मान लो कि हमने मोक्ष मार्ग का अनुपालन किया और हमें मोक्ष मिल गया, मोक्ष हो गया, तो अब एक नेक्स्ट समस्या आएगी कि मोक्ष में होता क्या है, वो मोक्ष है क्या अपने आप में, किसको कहेंगे मोक्ष। अर्थात मोक्ष का स्वरूप क्या है। और बेटे जब मोक्ष के स्वरूप की चर्चा करोगे तो यहां पर फिर दो प्रश्न आ जाएगा अपने आप। एक प्रश्न ये कहेगा कि मोक्ष इसी जीवन में संभव है, लिबरेशन इज पॉसिबल इन दिस लाइफ, और आफ्टर द डेथ देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी, आइदर मोक्ष इज पॉसिबल इन दिस प्रेजेंट लाइफ or moksha is possible after the death. There is no any other third alternative. इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो मोक्ष की जब स्वरूप की चर्चा करेंगे तो दो प्रश्न आएंगे। एक समस्या ये आएगी कि मोक्ष इसी जीवन में संभव है, जो जीवन में संभव मानेंगे वो जीवन मुक्ति का कंसेप्ट मानते हैं। And the person or the schools of Indian philosophy who accept that moksha is possible only after the death. Liberation is not possible in this present life, in this bodily life, but it is possible after the death. And those schools accept Videha Mukti. And those schools who accept that moksha is possible in this present life is known as Jivan Mukti. So this is the one question, important question is moksha is Jivan Mukti or Videha Mukti. And of course there are differences here among philosophers. Some philosophers accept only Videha Mukti, and some philosophers accept both Jivan Mukti as well as Videha Mukti, but none accepts only Jivan Mukti. जीवन मुक्ति, देखो ये दो तरह की कंसेप्ट है ना, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति का। तो कुछ दार्शनिक संप्रदाय ऐसे हैं जो केवल विदेह मुक्ति को मानते हैं, और कुछ दार्शनिक संप्रदाय हैं जो जीवन मुक्ति को भी मानते हैं और विदेह मुक्ति को भी मानते हैं। हम आपको बता देंगे, बिल्कुल फॉर्मूला है, आपको याद करना ही नहीं है। मैं बता दूंगा कि आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने लगेगा कि कौन जीवन मुक्ति कौन विदेह मुक्ति, आप उसी को लिखना है आपको। फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला से चलिए, कितना याद करिएगा। फिलॉसफी याद नहीं किया जाता है, फिलॉसफी तो डिराइव किया जाता है। और दूसरी चीजें बेटे, ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर मोक्ष में होता क्या है। मान लो कि हमको मोक्ष मिल गया तो क्या होगा उसमें। और बेटे तुम लोग तो बीए फर्स्ट ईयर में हो, जो आगे के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि यहां पर केवल 3 ही तरह की समस्याएं ही हैं। पूरे भारतीय दर्शन को पढ़ जाओ, इन ऑल स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू have been accepted by all philosophers. There is no 4th point of view. सभी दार्शनिक के विचारों को आप पढ़ेंगे तो उसमें केवल
तीन तरह की बातें निकल करके आती है। पहली बात यह है कि मोक्ष जड़वत है। इट मीन्स दैट इन लिबरेशन इज जस्ट लाइक अ मटेरियल स्टेट वेयर देर इज नो experiences, neither experience of pain nor experience of pleasure. मोक्ष बिल्कुल जड़वत है, उसमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। और ये परंपरा, पूरी भारतीय परंपरा में केवल दो ही दर्शन मानते हैं, न्याय और वैशेषिक। याद कर लो, दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, चीजें बैठ जाना चाहिए कि देर आर ओनली टू स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हु एक्सेप्ट दैट अ मटेरियल स्टेट वेयर देर इज नो experiences, neither experience of pain nor experience of pleasure. मोक्ष बिल्कुल जड़वत है, उसमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। और ये परंपरा, पूरी भारतीय परंपरा में केवल दो ही दर्शन मानते हैं, न्याय और वैशेषिक। याद कर लो, दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए, चीजें बैठ जाना चाहिए कि देर आर ओनली टू स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी हु एक्सेप्ट दैट मोक्ष इज जड़वत। इट इज नॉट द स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस और प्लेजर और ब्लीस, बट इट इज सिंपली जस्ट लाइक जड़वत where there is no experiences. मोक्ष बिल्कुल जड़वत अवस्था है जिसमें किसी तरह का कोई अनुभव नहीं होता है। न्याय, वैशेषिक और मीमांसक इस बात को मानते हैं। एक दूसरी अवस्था आती है जब मोक्ष को प्योर कॉन्शियसनेस, मोक्षा इज नॉट जड़वट बट इट इज स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस विच इज above all kind of dualism, pain and pleasure, light and shade. It is beyond all kind of pleasure experiences. But this is the state of pure consciousness. प्योर कॉन्शियसनेस क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, बाद में बताएंगे। एक दूसरी अवधारणा है जो ये मानती है कि मोक्ष विशुद्ध चेतना की अवस्था है। और बेटे ये नोट कर लेना कि यह बात मानने वाले संपूर्ण दार्शनिक परंपरा में केवल एक दर्शन है और वो है सांख्य। केवल सांख्य मानता है कि मोक्ष विशुद्ध चेतना की अवस्था है जिसमें न सुख होता है न दुख होता है, किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, केवल शुद्ध चेतना रहती है। तो एक ने मान लिया कि शुद्ध जड़ता की अवस्था है और दूसरे ने मान लिया कि विशुद्ध चेतना की अवस्था है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन दोनों में एक समानता ये है कि ये भी मानता है कि मोक्ष में सुख दुख नहीं होता है, ये भी मानता है कि मोक्ष में सुख दुख नहीं होता है, लेकिन ये मानता है कि मोक्ष ज्ञान की अवस्था है और ये कहती है कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। ज्ञान तो ये भी मानती है लेकिन ये शुद्ध ज्ञान की अवस्था है। और दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल फॉर्मूला टाइप कर लो, कैन रेस्ट ऑफ all schools of Indian philosophy accept that moksha is the state of infinite bliss, pleasure,
बाकी सबके सब ये मानते हैं कि मोक्ष आनंद की अवस्था है। मोक्ष आनंद की अवस्था है, अर्थात मोक्ष जड़वत नहीं है। मोक्ष चेतना की अवस्था नहीं है, चेतना तो है ही, लेकिन उस चेतना में आनंद भी है। सारे के सारे स्कूल्स ले लो, वो सब मोक्ष को आनंद की अवस्था मानते हैं। अब हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। अब किसी भी स्कूल्स की बंधन और मोक्ष को आपको दिखाना होगा तो इसी फॉर्मूला पर आप दिखा देंगे। एक चीज और बता दें आपको कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो थर्ड है, यहां पर बिल्कुल समानता है। अब क्लास नहीं है, नहीं तो मैं आपको डिक्टेट कर देता कि इसमें और इसमें डिफरेंसेस में। ऐसा आपको क्लास रहता तो अन्य बच्चों को जो सीनियर होंगे उनसे आप नोट्स ले लीजिएगा। यहां पर बिल्कुल वही चीजें सब जगह लिखना है, चाहे वो जैनिज्म पूछे, बुद्धिज्म पूछे, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत, जो भी पूछे, दोनों में समान चीजें आएंगी। डिफरेंस केवल यहाँ पर होता है, और वो भी इसका एक फॉर्मूला है कि कहां पर आओगे तो क्या आएगा, कहां पर आओगे तो क्या आएगा। मोक्ष में भी बेटा क्यों जरूरत मानता है, इसको तुम मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हो। क्यों प्योर कॉन्शियसनेस मानता है, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। क्यों आनंद की अवस्था मानता है, इसका साइंटिफिक एनालिसिस है। ऐसा नहीं कि रैंडम याद कर लिया हमने, याद नहीं करना है कुछ भी। बिल्कुल एक एक चीजों को बिल्कुल आप दिखा सकते हैं, जैसे साइंस में दिखाते हैं वैसे दिखा सकते हैं। ये एक फार्मूला आपको दे रहा हूं। अब नेक्स्ट टाइम मैं चर्चा करूंगा जैन दर्शन में बंधन और मोक्ष की अवधारणा क्या है। इस फार्मूला को आप लोग, आपको इसको फोटो खींच लीजिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका फोटो भेज दिया जाएगा, सर आपके भेज देंगे।